दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। ओए कैसे दे रहा दिए? साहब 30 रुपये में 30 दिए। ठीक है 30 दे दे। ये लो पैसे। साहब ये तो 20 ही रुपये हैं, कम से कम 5 रुपये और दीजिए साहब। 5 रुपये नहीं 5 थप्पड़ मिलेंगे तुझे। जितना दिया उतना रख ले चुपचाप, समझ रहा है ना तू? साहब इतने में तो हमारी खरीदारी भी नहीं है। ये लीजिए अपने 20 रुपये और मुझे मेरे दिए दे दीजिए। नहीं बेचना है तुझे दिए? नहीं साहब नहीं बेचने दिए। ज्यादा पैसे चाहिए तुझे? मार मार के खाल उतार दूंगा मैं अभी। ला दे 20 रुपये, पैसे भी गए तेरे दिए भी। साहब पैसे से दिए आते हैं, फ्री में थोड़ी नहीं दूंगा आपको। साहब मुझे तो लगता है कि आपने दुकान से कभी सामान ही नहीं खरीदा है। साले तेरे जितने खानदान ने पैसे देखे नहीं होंगे ना, उतने मैं एक रात में पप में उड़ाता हूँ। साहब आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन 5 रुपये देने में आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। साले तू अपने औकात से ज़्यादा बोल दिया। अब देख क्या करता हूँ, दिए भी लूँगा और पैसे भी नहीं दूंगा। छोड़ दीजिए साहब। अरे रे ये क्या कर रहे हो? साला दिया बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? अमीर आदमी देखा नहीं, लूटना चालू कर दिया। वो दिए सही बेच रहा, बेतमीजी तुम करे और ज्यादा बेतमीजी करोगे ना तभी अंदर करवा दूंगी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं छोटे, ऐसा होता रहता है। तुम इन लोग की बात पे ध्यान मत दो। ये लो अपने दिए बेचो और खुश रहो। ठीक है दीदी। सौरभ। यस सर। क्या काम किया है तुमने? तुमसे एक ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं बनता है। तुम चाहते हो मैं कंपनी बंद कर दूं? एक पहले से कंपनी हमारी लॉस में चल रही है और कटोरा लेके भीख मांगो? तुमसे एक ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं बनता है। क्या चाहते हो तुम? कंपनी को लॉस में डालना चाहते हो? कंपनी बंद हो जाए, हम कटोरा लेके भीख मांगे? सर मैंने तो ढंग से कोटेशन भरा था, जैसा आपने कहा था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वैसा सर काम किया हूँ। मैंने सर अपने से कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ सर। ऐसे कोटेशन भरा जाता है? कहाँ ध्यान तुम्हारा? लग रहा है कंपनी पर ध्यान तुम्हारा नहीं है। ठीक से कोटेशन भर के लाओ, समझे ना तुम? सर मेरा तो ध्यान कंपनी के काम पर ही है। मुझे लगता है सर कि आप कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज में वो भरी थी जो आपने कही थी। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बोला ना मैं। जाओ जल्दी कोटेशन ठीक करके लाओ। ठीक है सर, मैं कोटेशन ठीक से भर के लाता हूँ, लेकिन एक गलत बात है सर। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए। देखो दिए बेच रहे हैं। अरे भैया दिया ले लीजिए ना। आजकल दिए क्यों जलाता है? हम लोग झालर और लड़ियाँ जलाते हैं, गरीब गंवार का इनका। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए। साला सुबह सुबह आके शोर मचा रहा है, सोने में नहीं दे रहा। आज साले को छोड़ूंगा भी नहीं। दिए ले लो दिए, प्यारे प्यारे दिए अबे ले उठ। लो। अरे साहब दिए ले लीजिए ना, आपको सस्ते दाम में ही लगा दूंगा, क्योंकि आप मेरे सुबह सुबह के पहले ग्राहक हैं। साहब ले लीजिए ना।
मैं तेरे दिए लेने नहीं आया हूँ। खुद तो सोता नहीं, दूसरे को भी सोने नहीं देता। ये अपना ताम झाम उठा, चल निकल। गरीब गवार कहीं का दिया बेच रहा है। अरे साहब दिया नहीं बेचूँ तो क्या बेचूँ? साल भर का त्यौहार है दिवाली सर, अगर आप कुछ ले लेंगे तो हम लोग का भी दिवाली बन जाएगा। साहब ले लीजिए ना साहब। ज़्यादा समझा मत मुझे। ये ताम झाम उठा, चल निकल। आया बड़ा दिवाली मनाने। जा तो रहा हूँ साहब, लेकिन आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ चल 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 निकल निकल। पता है सौरभ आज क्या हुआ था? आज एक इतना बदतमीज आदमी मिल गया था, एक दिए बेचने वाले को परेशान कर दिया था। मैंने भी सुना दिया। हाँ यार, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता किससे कैसे बात करनी चाहिए। पर यार तुम ना इन सब बात पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अपने काम से काम रहा करो। अपने काम पे कैसे ध्यान रखूं? इतने बदतमीज लोग हैं। उफ। सुनिए, ये सब बात को छोड़ो और बताओ। इस दिवाली को मुझे नए नेकलेस दिला रहे हो ना? यार अब मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह मुझे बॉस ने सुना कि मेरी हालत ख़राब कर दी। वैसे जो दिवाली का बोनस मिलने वाला है ना, मैं उससे तुम्हारी नेकलेस खरीद दूँगा। वाह, अच्छा सौरभ तुम आराम करो, मैं खाना लगा देती हूँ। लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। भैया 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 दिए ले लीजिए ना। अरे हम मिट्टी के दिए नहीं जलाते हैं, हम झालर और लरिया जलाते हैं। चलो यहाँ से भाग जाओ। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए। दिए ले लो दिए। चाची दिए ले लो, मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए हैं, दिए ले लो। मैं बावली हूँ तेरी। आंटी जी दिए ले लीजिए ना। आंटी जी दिए ले लीजिए ना, मिट्टी के बहुत प्यारे प्यारे दिए हैं, ले लीजिए ना आंटी। दिए को छोड़, पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे गेट के अंदर आने की? आंटी जी मिट्टी के साफ सुथरे दिए हैं, कम से कम भगवान के लिए तो ले लीजिए। अरे गरीब गवार कहीं का। हमारे यहाँ दीपक भगवान को अखंड ज्योति से जलाई जाती है, जो कि पीतल की महंगी होती है, जिससे कि भगवान हमारे प्रसन्न और खुश होते हैं। तुम क्या जाने जाही गवार। आंटी जी ले लीजिए ना, आपको सस्ते दाम में ही लगा दूंगा, और हम गरीबों का भी दिवाली बन जाएगा। आंटी जी। सियो, जी मम्मी जी। इस गरीब गवार को धक्के मार के बाहर निकालो। जी मम्मी जी, अभी निकलता हूँ। चल चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकल। कल दिवाली है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 तरह के लोग हैं। पहला बंदा अपने बीवी को नेकलेस दिलाने के लिए अपने बोनस के भरोसे बैठा है, और दूसरे किस्म का बंदा है उसका बॉस, जो कि पब में एंजॉय करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा पैसा है, लेकिन अपने वर्कर्स को देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। और जो तीसरी किस्म का बंदा है वो है गरीब दिए वाला, जो कि सौरभ को रास्ते में मिला था, जिसके दिए नहीं बिक रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सौरभ ने कहा है सौम्या से कि शाम को उसे ऑफिस पे ही लेकर आ जाए, वहाँ जब बोनस मिल जाएगा तो वहीं से वो दिए वाले का दिया भी खरीदेगा और सौम्या को नेकलेस के लिए भी ले जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे होता क्या है। मैं कमिंग सर। कम इन। सिट डाउन। थैंक यू सर। हाँ सर मैं बोल रहा था कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, तो मेरा लड़का जा रहा है, तो आप 3 लाख रुपए दे दीजिए और प्रोजेक्ट ले लीजिए। ठीक है सर, ओके। हाँ सर बोलो। सर मैं वो दिवाली के बोनस के लिए आया था। बोनस के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस बार दिवाली को कोई बोनस वोनस नहीं मिल रहा है। कंपनी एक तो ऐसे लॉस में चल रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया कंपनी चलाने में। मेरे को लग रहा है कि इस बार सैलरी 80% देनी पड़ेगी, और जाके चुपचाप काम करो। काम में ध्यान नहीं लग रहा है और बोनस के लिए आ गए। सर आपने कितनी आसानी से कह दिया कि बोनस नहीं मिलेगा। सर हम कर्मचारियों के लिए बोनस एक उम्मीद नहीं, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी एक उम्मीद होती है, क्योंकि सर हम मिडिल क्लास वालों के लिए एक एक पैसा बहुत कीमती होता है सर। ऐसे में सर बोनस हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। इस बोनस की उम्मीद में मैं अपनी बीवी से वादा किया हूँ सर कि आज मैं उससे नेकलेस दिलवाऊंगा, और इसलिए सर आप ज़्यादा पत्थर दिल ना बने और बोनस दे दीजिए सर। एक बार मैंने बोला ना कि बोनस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ से निकलो जल्दी।
नहीं तो लात मार के ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा अभी। जा तो रहा हूँ सर, लेकिन इस दिवाली के बोनस के लिए एक बार मेरे बारे में सोचिएगा जरूर सर। भैया भैया आपने 6 बजे बुलाया था दिया लेने के लिए, ले लीजिए ना भैया, हम दिया लेकर आ गए। हाँ हाँ सौरभ, इसके दिए ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेकलेस के लिए। सौम्या, हम नेकलेस लेने नहीं जा सकते हैं क्योंकि मुझे बोनस मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है कि इस भाई का दिया हम लोग जरूर खरीदेंगे। हाँ हाँ जरूर। अब ये सारे दिए मुझे दे दो। आप इस सारे दिए का कितना पैसा हुआ आपका? भैया ये सारे दिए के 130 रुपया हुआ। अभी मैं देता हूँ। सौरभ, तो इस गरीब से कोई दिए हुए नहीं लेगा। आप होते कौन है सौरभ को मना करने वाले? हम लोग इससे ही दिया लेंगे, आपको जो करना है करिए। सौम्या चुप हो जाओ। सर, ये मेरी बीबी सौम्या है और इसी गलती पर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सौरभ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इनसे माफ़ी मांगने की। तुम्हारे बॉस से तो क्या हुआ, पूरे पत्थर दिल के हैं। सौरभ, मुझे लगा तुमको बोनस देना चाहिए था इस बार, क्योंकि तुम्हारे बातों में दम था, मगर ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि तुमने इस गरीब से दिए लेने के लिए सोचा, और उससे भी बदतमीज ये तुम्हारी बीबी है जो कि मेरी कल भी बेइज्जती की थी और आज भी कर दी। सर, सौम्या थोड़ा गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन ये दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। सर, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ सर मुझे बोनस दे दीजिए। नहीं, तुमको अगर बोनस चाहिए तो तुम इस गरीब से दिए नहीं लोगे। बताओ, तुमको बोनस चाहिए कि नहीं? भगाओ इस गरीब को, तुम्हारा बोनस तुमको मिल जाएगा। सर, त्यौहार का मतलब होता है कि खुशियाँ, और किसी के खुशियों को छीन कर कोई त्यौहार मनाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे दिए हो या लड़ियाँ, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, वो लाते हैं रोशनी। सर, लेकिन पता है तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है सर कि अगर हम अपने देशों में बना हुआ चीज़ खरीदते हैं तो कई घर रोशन होते हैं, कई घर में खुशियाँ आती, कितनी खुशियों के हम वजह बनते हैं। इसलिए सर हमें सामान ऐसे जगहों से खरीदना चाहिए कि सच में किसी की दिवाली मन जाए, वो खुश रहे। सर, आपको पता है यहाँ की मिट्टी से बनी हुई दिए सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, इसमें होती हैं ढेर सारी उम्मीदें, प्यार भरी सादगी और प्राचीन संस्कृति की एक झलक जो कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। सर, सच में कहिए तो त्यौहार का मज़ा तभी आता है जब हम किसी की खुशियों की वजह बनते हैं। इसलिए सर, मैं इस भाई की खुशी के लिए अपना बोनस छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सर, आपको इस बोनस से महल बनवाना है तो बनवा लीजिए, क्योंकि इस भाई की खुशी के आगे आपका महल भी बेकार है, क्योंकि खुशियों का तो कोई मोल ही नहीं होता। सही बात। ओके सर, अब आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौम्या, ये दिए और चलो चलते। सौरभ, रुको। अब तो मैं भी इस भाई से दिए खरीदूंगा। इस बार मैं भी इस भाई से दिए खरीदूंगा। तुम्हारी बातों से मेरे अंदर की आत्मा जागी है, और इस बार तुमको दिवाली पर डबल बोनस दूंगा, डबल। सर, इसमें तो माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशियों की बात है सर, और आज तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं सर। इसी खुशियों पे आपको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली छोटू, और आप लोग को भी हैप्पी दिवाली।